गॉड स्पीक्स प्रभु कहते हैं। आज इसका नवा भाग लेकर हम आपके सामने शामिल हुए हैं, सरल हिंदी में प्रभु कहते हैं के नाम से। और अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो हमने पूरी यात्रा देखी है, उसके अलावा जो है आज का भाग जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विश्व की किसी भी पुस्तक में आपको शायद ये जानकारी नहीं मिले जो मेहर बाबा ने गॉड स्पीक्स में दी है। तो आज 10 स्टेट्स ऑफ गॉड, भगवान की, प्रभु की, ईश्वर की 10 अवस्थाएँ। तो ये अपने आप में बहुत ही अनोखा, बहुत ही अनूठा विषय है। और अभी तक जो हमने पढ़ा वो आत्माओं की यात्रा थी कि आत्माओं ने कैसे यात्रा की और वो कैसे 7 चरण पार किए उन्होंने, उनकी रीइंकार्नेशन की जो यात्रा थी। उसके बाद जब उन्हें एक भान होता है, जब वो कोहम वाली स्थिति में आते हैं, और उसके बाद क्रॉस वर्ल्ड के अपने जो है संस्कार छोड़ के वो जो है अपनी अपवर्ड यात्रा करनी शुरू करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा, और अब इसके बाद 10 स्टेट्स ऑफ गॉड। तो इसमें क्या स्टेट्स हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। पहला जो स्टेट है, गॉड इन बियॉन्ड बियॉन्ड स्टेट। गॉड इन परात्पर परब्रह्म की अवस्था में गॉड जो है उसके बारे में दिया हुआ है। तो वो स्थिति क्या थी, वो निर्माण कैसे हुआ, वो जानकारी इसमें है। फिर उसके बाद है गॉड इन बियॉन्ड स्टेट। तो जहाँ बियॉन्ड स्टेट की बात होती है, ये वो स्थिति है जहाँ परमात्मा की, और जो हम दूसरे टर्म में अल्लाह की जिसको कहते हैं, तो ये वो वाली स्थिति है। और यहाँ पे जो है चार्ट में 3 सेक्शन दिखाए हैं ABC करके, और तीनों की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, गॉड की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। तो वहाँ से जो है जो मसीहा का रूप लेना शुरू होता है वो वहीं उन्हीं 3 चार्ट से वो उसकी जो है वहाँ से हमें समझ में आना शुरू होता है। तो इस चार्ट के लिए विशेष रूप से बाबा ने कहा है, बाबा ने डिपिक्ट किया है, ये बाबा ने जो है इसका रेखांकन समझाया है कि इसको कैसे बनाना चाहिए। तो इसमें उन्होंने बताया कि इसको टॉप एंगल से देखिए। इस पूरे चार्ट को आप टॉप एंगल से नीचे देखिए तो आपको गॉड की जो पूरी स्थिति है वो समझ में आएगी कि जब मसीहा आते हैं, जब गॉड आते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होती है और वो किस तरह से उनकी चाल जो है होती है, और वो कैसे इसको पूरे को निर्वाह करते हैं। तो उसके बाद में जो थर्ड स्टेट है गॉड की, वो है एमिनेटर, सस्टेनर एंड डिसॉल्वर। ये स्थिति हम सभी जानते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति है। क्रिश्चियनिटी में भी एंजल्स हैं 3 जो ये काम करती हैं। सूफिज़म में भी इसका उल्लेख है। जो एमिनेटर होता है, जो उत्पन्न करने वाला होता है सारी स्थितियों को, जो उसका निर्वाह करने वाला होता है, जो उसको चलाने वाला होता है, और जो उसको समाप्त करने वाला होता है। तो नाम अलग अलग हैं, अलग अलग धर्मों में अपने अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अपनी भाषा के हिसाब से उन्होंने अपने अपने नाम दिए हैं, लेकिन जो स्थिति हैं स्पिरिचुअल हेराट उसमें वो ऑलमोस्ट वही हैं। और इस पुस्तक की विशेषता है कि इसमें जो है क्रिश्चियनिटी में क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है सूफिज़म में टर्म, और इंग्लिश उसमें और हिंदी उसमें हम क्या कहेंगे उसको, वो भी बाबा ने बहुत क्लियर दिया है। तो ये सारी जो है बातें हमको समझनी हैं। फिर उसके बाद चौथा है गॉड एज एम्बॉडीड सोल। तो एम्बॉडीड मतलब जो विजिबल है, जो दिखाई देता है। तो वो हम जो गॉड जानते हैं वो हम मेहर बाबा के बारे में जानते हैं, जिस गॉड को देखा है लोगों ने। तो एम्बॉडीड सोल में जब गॉड आता है तो उसकी क्या अवस्था होती है, ये इसमें बताया है। फिर सो गॉड एज फिफ्थ है द गॉड एज सोल इन द स्टेट ऑफ एवोल्यूशन। तो ये जो क्रमगत विकास की यात्रा है उसके चरण भी प्रथम पुरुष के रूप में गॉड ने लिए हैं। मतलब जो भी मसीहा बन के आता है, जो भी आता है, उसको चाहे उसने उतने वर्ष, उतने युग नहीं लगाए हैं जितने एक साधारण आत्मा लगाती है, लेकिन वो उन सब हर्डल्स को पार करती हुई आई है, ऐसा कुछ अनुमान यहाँ दिया गया है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या है। स्टेट 6 जो है गॉड एज ह्यूमन सोल इन द स्टेट ऑफ रीइंकार्नेशन। तो ह्यूमन सोल इन द रीइंकार्नेशन, तो गॉड एज ह्यूमन सोल इन रीइंकार्नेशन।
तो हमने तो जो हमें जानकारी है, जो मेहर बाबा कहते हैं, ये भी मेहर बाबा का ही कथन है। तो H2O इज़ लाइक स्टीम टू H2O, गॉड इज़ लाइक दैट, सो ही इज़ डायरेक्ट फ्रॉम निराकार टू साकार। तो अब यहाँ पे बाबा कह रहे हैं ह्यूमन सोल इन द स्टेट ऑफ रीइंकार्नेशन। तो अब वो गॉड एज, तो अब ये जो है उसमें बाबा ने और क्या क्लैरिटी दी है वो हमारी समझ में आएगी, क्योंकि जब हम ये चैप्टर 6 चैप्टर जो स्टेट जो है वो हम पढ़ेंगे। 7वां है गॉड इन द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअली एडवांस सोल। तो गॉड की जो अवस्था है, प्रभु की जो अवस्था है, वो स्पिरिचुअली एडवांस सोल जब हो जाती है, जब सोल जो है वो आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक जो है प्रगति कर लेती है। और फिर उसके बाद में है 7वां जो है गॉड इन द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअली एडवांस सोल। तो एडवांस सोल जो होती हैं, डिवाइनली एब्जॉर्ब्ड, डिवाइनली एब्जॉर्ब मतलब वो दिव्य चैतन्य की अवस्था जब प्राप्त कर लेती है, तो ये जो है स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब्ड सोल जो होती हैं, जो डिवाइनली एब्जॉर्ब्ड होती हैं, उसमें क्या फ़र्क आता है वो हमारी समझ में आएगा। और फिर 9th जो है स्टेट है गॉड एज लिबरेटेड इनकारनेट सोल। तो लिबरेटेड हमको मालूम है कि लिबरेटेड मतलब सभी जो है फ्री हो जाती हैं, सभी बंधनों से लिबरेटेड है वो। इनकारनेट हमें पता है, हम अवतार की जब बात करते हैं तो इनकारनेट शब्द आता है, इनकारनेट सोल। और 10th जो है गॉड एज मैन गॉड एंड गॉड मैन। तो मैन गॉड और गॉड मैन जो है हम बहुत अच्छे से, हम जितने भी मेहर बाबा लवर्स हैं, हमने ये बहुत इसको जाना हुआ है, समझा हुआ है। सद्गुरुओं की जो स्थिति है वो मैन गॉड वाली है, और जो अवतार की स्थिति है वो गॉड मैन वाली है। तो पर उसके बारे में मेहर बाबा ने गॉड स्पीक्स में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। और इसके साथ मैं शुरू में थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर हम एक चार्ट दिया है जो मेहर बाबा ने ही डिपिक्ट किया है सारा, तो उसके बारे में लिखा है वो भी हम जानेंगे। 10 States of God, Part 9. The pages of this chapter are built around the diagram depicting the 10 states of God. This diagram has been given by Meher Baba himself. It is a gem from a fathomless treasure of his supreme genesis. The spiritual terms in this diagram have been linked up with the most generally accepted Sufi, Vedantic, and Christian mystical and equivalents. If we were to take a bird's eye view of this diagram, we should find that it is a depict what is really the downward journey of the oversoul to the lowest point of devolution as man, insan, jivatma, and its upward journey again through the unfolding planes of consciousness. Back to the original source, first as divinely observed Mazub-e Kamil, and culminating finally in the perfect man, Insan-e Kamil Shivatma. The 10 different states of God are principal states of this journey, as a journey in which unconscious God become conscious man in order to become conscious God. तो अब ये जो है पैराग्राफ, वो आपका जो चार्ट है उसको देखने से पहले इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो पार्ट है, ये एरज जस्सावाला द्वारा लिखा गया है। तो एरज जस्सावाला यहाँ लिखते हैं कि ये जो डायग्राम है वो मेहर बाबा के जो भंडार है उनके पास में, ख़जाना जो है उसका एक नगीना है, और ये मेहर बाबा द्वारा ही दिया गया है। और स्पिरिचुअल टर्म में अगर हम इसको देखते हैं तो सूफ़ी, वेदांतिक और क्रिश्चियन, उसमें जो सारी स्थितियाँ जो हैं वो इसमें दिखाई गई हैं। और ये कह रहे हैं कि आप इसको बर्ड्स आई व्यू से देखिए। जब आप इसको बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं तो आपको जो प्रभु की स्थिति है, जो ईश्वर की स्थिति है, वो ज़्यादा सही ढंग से समझ में आती है। और जो डाउनवर्ड जर्नी होती है, और बड़ा सुंदर इसमें शब्द इस्तेमाल किया है मज़ूब कामिल से, इंसान कामिल जो होता है, तो वो उसको जो है कि जीवात्मा से शिवात्मा की जो जर्नी है वो आपको इसमें समझ में आएगी। ये चार्ट है, ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है गॉड स्पीक्स का। ये पूरा आप चार्ट देखिए। ये इसमें बियॉन्ड स्टेट है, फिर इसमें गॉड की जो 3 अवस्थाएं हैं, ABC है, और उसके बाद अलग अलग इसमें जो है
वेरिएशन है, डिपिक्शन है। मैं कहूँगी कि आप मोबाइल से अगर इसको क्लिक कर लें, मैंने अलग से दिया है, तो वो आप सामने रख के अगर आप अवस्थाएं सुने क्या क्या हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट में है, द 10 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ गॉड आर प्रिंसिपल स्टेजेस ऑन द journey in which the unconscious God become conscious man. In order to become conscious God, तो जो अपरिमित अवस्था में था वो कैसे सीमित अवस्था में आया अपने आप को जानने के लिए, और उसके बाद फिर उसी रूप में समाहित हो गया। ये पूरी यात्रा जो है इस पार्ट का हिस्सा है। ये पार्ट जो है उसमें जो चार्ट के हिसाब से मेहर बाबा ने दिखाया है 10 स्टेट्स ऑफ गॉड।